नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मेनली तो अपना जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है थोड़ा उसका एनालिसिस करेंगे और साथ में स्मॉल कैप मिड कैप भी देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे देन डेली टाइम फ्रेम पे दोनों पे एनालिसिस करेंगे। सो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो रहेगी। और देखो मार्केट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट खड़ी हुई है। मार्केट ने रिकवरी की कोशिश की है लास्ट 2 वीक में और पॉजिटिव में मार्केट क्लोज हो रही है, बट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास मार्केट खड़ी है। अगर मार्केट ने इस लेवल को पार कर लिया तो मार्केट से जो एक डर वाला जो माहौल हो रखा था पीछे वो दूर हो जाएगा कंप्लीटली। बट अगर मार्केट इस लेवल को जो रेजिस्टेंस अब बना हुआ है वहां क्रॉस नहीं कर पाई और मार्केट ने डाउन साइड ब्रेक डाउन कर दिया फिर से, तो सिचुएशन फिर से थोड़ी खराब हो सकती है। तो चलो सारी चीजें चार्ट पे डिस्कस करेंगे। देखिए पहले वीकली टाइम फ्रेम और मैं स्टार्ट करूंगा बैंक निफ्टी, मेरा फेवरेट बैंक निफ्टी से। देखिए बैंक निफ्टी में जो वीकली बेसिस पे जो हर्डल थी अपनी, बार बार हमने डिस्कस किया है कि वीकली बेसिस पे जो हर्डल है वो थी 52,500 550 लगाओ तो 52,500 के करीब जो एक रेजिस्टेंस है वो बहुत, देखो 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक 5 वीक तक मार्केट, और फिर ये भी मतलब करीब करीब 2 महीने से मार्केट जो है ना इसके नीचे ही ट्रेड कर रही है अभी तक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल इतने कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक हो जाता तो हम एक नया हाई बैंक निफ्टी में देखने के लिए रेडी हो जाते। हम लास्ट वीक भी यही चीजें डिस्कस हुई थी कि देखो एक मेरे लिए जो थोड़ी सी चिंता वाली बात थी, हमेशा जो अपनी साइकोलॉजी होती है कि घोड़ा कितना भाग के किसी लेवल को ब्रेक कर रहा है। मैंने कहा था कि अगर ये इसी तरह से भाग के ब्रेक करेगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहां हुआ था 2 वीक लगातार मार्केट भागी तो उसके बाद बहुत बुरे से मार्केट गिरी। ये नहीं चाहिए भाई। अच्छा खासा कंसोलिडेशन है तो धीरे से इसके पास रुक के, मैंने यही बताया था आपको कि अच्छा होगा जितना किसी लेवल के पास, बार बार आपको बोलता हूं ट्रेडिंग में ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास रुक के उसका ब्रेकआउट करे, वो साइकोलॉजी हमें क्या समझाती है? वो ये समझाती है कि भाई जो बायर्स यहां से मार्केट को लेके चले थे, रेजिस्टेंस आया और एक तो डर के निकले नहीं, ठीक है, डर के निकले नहीं, उन्होंने इस लेवल को होल्ड किया है। और सेलर्स जो है वो इस बार इतना एग्रेसिव नहीं है कि यहां आते ही एकदम सेल कर दें, इसको नीचे लिया है जैसा कि यहां हो रहा है, बार बार हो रहा था। वो इस बार देखने को नहीं मिला। तो एक पॉजिटिव साइन वीकली कैंडल क्या बता रही है, ऑल्दो इसको मैं हटा देता हूं। देखो वैसे वीकली जो कैंडल बनी है ये बिल्कुल न्यूट्रल कैंडल, डोजी टाइप कैंडल जो बोलते हैं, ये इंडिकेट करती है कि ना बायर्स इंटरेस्टेड ना सेलर्स इंटरेस्टेड, दोनों वेट एंड वॉच हो रही है। थोड़ा सेलर्स जोर लगा देते हैं, थोड़ा नीचे से बायर जोर लगाते हैं, दोनों में एक लड़ाई चल रही है और कौन जीतेगा वो डिसाइड होगा नेक्स्ट वीक अब, ठीक है। बट अपने लिए पॉजिटिव बात यह है कि इस बार बायर्स डर के भागे नहीं है, ठीक है, ये अपने लिए पॉजिटिव बात है। अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं? इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं भाई इस वीकली कैंडल का हाई और लो। इसका हाई और लो जिस साइड ब्रेक होगा, अगर इसका लो ब्रेक होता है तो मार्केट फिर से इस लेवल को रीटेस्ट करने आ जाएगी। कोई भी नीचे फिर सपोर्ट है नहीं, सिंपल सी बात है। और अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है, मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है एक बार, तो मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करके नया हाई बनाने के लिए रेडी है। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये कैंडल का मैंने बता दिया आपको। तो जब तक आपको करना क्या, आप एक सिंपल सी बात समझो, जब तक मार्केट इस कैंडल के बीच में है, ट्रेडिंग कैसे करनी है वो समझाऊंगा, क्योंकि और तो सारी ज्ञान की बातें हैं, इनसे कोई बेनिफिट आपको ट्रेडिंग में होगा नहीं। जब ट्रेड लेने जाओगे तब देखो ट्रेडिंग में क्या होता है, जैसे ही इसका लो के पास थोड़ी देर मार्केट रुक के ब्रेक डाउन करे इस लेवल के नीचे, ये लेवल है आपका 51,750, 51,750, इसके पास मार्केट रुक के इसका डाउन साइड ब्रेक कर दे तो आप थोड़े लंबे टारगेट के लिए जा सकते हो नीचे, ठीक है, आराम से। लंबे टारगेट क्या है? पहला टारगेट अराउंड 51,000, ठीक है, यहां तक के लिए आप जा सकते हो। ऐसे ही जब मार्केट इसका हाई ब्रेक करेगी तब आप इस कैंडल के हाई तक का टारगेट लेके जा सकते हो, बड़े टारगेट ले सकते हो। जब तक मार्केट इसके हाई और इसके लो के बीच में है तब तक ट्रेडिंग में करना क्या है कि लो से आप जहां सपोर्ट है वहां से एक रेंज मिले कोई, और रेंज का क्लियर कट ब्रेकआउट हो तो बाइंग साइड में जाओ, बट उन ट्रेड को लेके मत बैठो। वहां पे मान लो मार्केट 300 पॉइंट जा रही है और आपने उसमें से 200 पॉइंट भी कैप्चर कर ली तो बहुत है। बस आप जब ये मूव आए ना, जब ऊपर वाला नीचे वाला, उसको भी मत करो, वहां अच्छे से प्रॉफिट लो। बीच में टॉप से नीचे के लिए बेचो, ऊपर नीचे से ऊपर के लिए बेचो। ये ट्रेडिंग का आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। अभी चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। देखो जल्दी से
देखो भाई डेली टाइम फ्रेम पे चीजें समझोगे। मार्केट ने क्या किया, ये जो 51,500 का जो लेवल है, देखो यहां आपको चीजें थोड़ी और ज्यादा क्लियर होंगी। ये जो लेवल था जो पिछले इतने दिन से, देखो एक ये इस टाइप से ये बढ़िया पैटर्न भी बना हुआ है, कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर जो भी बोलो, मार्केट इस लेवल के पास होल्ड कर रही है। और मेरी साइकोलॉजी जो अपनी ट्रेडिंग स्टाइल है वो हमेशा से यही है कि यहां से घोड़ा भाग के आया। तो मैंने क्या बोला था जब ये कैंडल बनी थी कि भाई घोड़ा रेस्ट मांगता है। ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली निफ्टी बैंक निफ्टी सारे चार्ट मैंने डाले थे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। मैंने इसलिए बोला था कि भाई इतना भागने के बाद अगर ब्रेक करेगा तो सस्टेन नहीं होगा, वो बुरी तरह से फंसाएगा। हुआ भी वही, मार्केट ने एक दिन और होल्ड किया। जिस दिन मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया, ये थर्सडे वाले दिन जिस दिन ये ब्रेकआउट किया, और उसके बाद लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हुआ, बहुत बुरे से मार्केट गिरी। तो कितना बुरी तरह से बायर्स को फंसाया है यहां पे। ये आपको नहीं फंसना भाई, बस ध्यान ये रखना है कि घोड़ा कितना भाग चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट लेवल नीचे तो मैंने बता दिया 51,750, जो ये जो लो लगा हुआ है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल इसके ऊपर रुक चुकी हैं। अब अगर मार्केट ने थोड़ी देर रुक के इसका ब्रेक डाउन कर दिया तो ये जो 4-5 दिन का जो होल्ड हो रखा है ना पूरे वीक का, बहुत फोर्स से नीचे मार्केट आएगी। फिर सीधा 51,000 तक मार्केट रुकने वाली है नहीं, सिंपल सी बात है। अब साइड में क्या है भाई, अब साइड में इंपॉर्टेंट अपने लिए है कि ये जो लेवल है 52,550, इसके ऊपर एक दिन क्लोजिंग मिले अपने को। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है देन हम थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाएंगे कि हाँ अब मार्केट बाइंग साइड में जाएगी। फिर जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी, जो ऊपर क्लोजिंग करेगी, उसका लो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिंपल। तो अपने लिए लेवल क्या है 52,550 ऊपर, नीचे में 51,750, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। इन बिटवीन आपको क्या करना है, मान लीजिए मार्केट यहीं ओपन हो जाए तो भाई 52,000 इसके आसपास मार्केट ओपन हो जाए तो करना क्या है, 52,000 के पास मार्केट को थोड़ी देर स्टेबल होने दो, होल्ड करने दो खुद को, रेंज बनाए, रेंज बना के मार्केट अप साइड ब्रेक करती है, उसका रेंज गया, डाउन साइड ब्रेक करती है, वैसा ही ट्रेड लेंगे। बट वो ट्रेड में जल्दी जल्दी निकलेंगे। नीचे स्पॉट पे, ऊपर रेजिस्टेंस जहां मार्केट रुकने लगे एग्जिट कर लो, 150-200 पॉइंट मार्केट चलते ही एग्जिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, इस टाइप की आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी होनी चाहिए इस लेवल पे आके। अभी ओवरनाइट पोजीशंस भाई नहीं लेके जाओ जब तक क्लियर कट डायरेक्शन ना मिले। अगर डाउन साइड ब्रेक कर दे तो आप लेके जा सकते हो, अप साइड ब्रेक कर दे तो लेके जा सकते हो। जब तक मार्केट इसके बीच में है ओवरनाइट पोजीशन मत लेके जाओ, नेकेड पोजीशन मत लेके जाओ। सिंपल बात है, पोजीशंस को हैज जरूर करो। नहीं पता यहां से मार्केट गैप डाउन हो गया, एकदम से गैप अप हो जाएगी। अच्छा, एक बड़ी न्यूज जो आ रही है वो है अपने जीडीपी के डाटा, जो Q2 अभी खत्म हुआ था, उसके जीडीपी के डाटा अभी रिलीज हुए हैं। और वहां पे एक्सपेक्टेशन जो थी कि जीडीपी किस रेटों से ग्रो कर रही थी, तो वो 6.5% के अराउंड था। बट वहां से डाटा जो आया अभी अपना, वो आया 5.4%। तो वो एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है और मार्केट हो सकता है नेगेटिवली रिएक्ट करे। तो चलो देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी। अब बात करते हैं देखो अपनी निफ्टी की, पहले लेके चलते हैं चलो वीकली टाइम फ्रेम पे। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक सपोर्ट था 23,300-350, इसको अच्छे से डिफेंड किया इसने। यहां से दो वीक मार्केट बुलिश साइड में क्लोज हुई है। अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल इसके लिए भी बना हुआ है वो पहले तो है 24,350, ये वाला लेवल। ठीक है, अल्टीमेटली जो डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये 24,500, इसके ऊपर जिस दिन मार्केट ने क्लोज किया उस दिन मार्केट जो है वो अच्छी खासी बुलिश साइड में हो जाएगी। सिंपल सी बात है, जब तक ये क्रॉस नहीं होता तो यहां से सेलिंग प्रेशर आने के चांसेस रहेंगे। अब अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है वीकली टाइम फ्रेम पे, देखो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो ट्रेडिंग के लिए यूजफुल है वो है इस कैंडल का लो और हाई। इसका लो है अपना 23,875, मतलब 23,900 लगाओ। तो इसका लो, अगर इसके लो के पास मार्केट रुक के इसका ब्रेक डाउन करती है तो मार्केट फिर से ये 23,500 और इसके नीचे जो 23,300 इस लेवल को रीटेस्ट करने आ सकती है। ऊपर में अगर मार्केट ने 24,350 इस कैंडल का हाई इसके पास रुक के इसको ब्रेक किया तो सीधा 500 तक का टारगेट है। और अगर 500 के पास रुक के इसको ब्रेक कर दिया तो फिर ये टारगेट है। और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है 500 की तो बहुत ही पॉजिटिव साइन अपने लिए होगा। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। वही चीज यहां है ट्रेडिंग में, जब तक इसके अंदर अंदर मार्केट है, लो और हाई ब्रेक नहीं होते हैं, तब तक आप अपने पोजीशंस को जल्दी जल्दी एग्जिट लो, एंट्री ली। जैसे ही आपको रेजिस्टेंस या सपोर्ट के बाद रुकती है मार्केट, एग्जिट लो। ऊपर से नीचे के लिए बेचो, नीचे से ऊपर के लिए बेचो, सेटअप मिलने तब। और जब लो या हाई ब्रेक हो तो अच्छा खासा बढ़िया ट्रेड लो, सिंपल बात है। अब आओ डेली टाइम फ्रेम पे। देखो डेली टाइम फ्रेम पे ये जो लेवल देखो मैं आपको बता रहा हूं वीकली में 24,350, ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है।
अब देखो मार्केट में होता क्या है, ये 3 दिन मार्केट रुकी, यहाँ पे रुक के इसका डाउन साइड 3 दिन का ब्रेक डाउन किया है। अब ये कैंडल आई है, अगर बायर्स में स्ट्रेंथ है तो इस कैंडल का हाई ब्रेक कर देंगे और मार्केट को अपसाइड ले जाएंगे। बट अगर ये मार्केट ने जिस तरह ब्रेक डाउन किया है और मार्केट फिर से नीचे चलने लगी, तो हम ये समझेंगे ये कैंडल सिर्फ एंट्री कैंडल थी, मार्केट को भी और नीचे जाना है। इसके कंपैरिजन में एक हायर लो, मैं जिसकी बात करता हूं कि एक हायर लो बनाना जरूरी था, और मार्केट हायर लो बना के ऊपर जाएगी तो ज्यादा सस्टेन करेगी। तो अगर मार्केट अब होल्ड कर जाती है इन लोज को 23,880 के लेवल, ये जो है इनको अगर मार्केट ने होल्ड कर लिया और यहीं से मार्केट ऊपर खींच के और इसके ऊपर एक क्लोजिंग दे देती है, तो बहुत अच्छी बात है, ये एक हायर लो बन जाएगा। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट लेवल है इस ग्रीन कैंडल का लो मार्क करके रखो। अगर मार्केट नीचे आके उसका लो ब्रेक कर देती है तो फिर ये लेवल्स ओपन हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, मार्केट मान लो यहीं पे ओपन हो जाए, ठीक है, डे हाई के पास थोड़ी देर रुक के और इसका ब्रेकआउट करे, तो अपने को सीधा यहां तक के लिए एक ट्रेड लेना है 350 तक का। ठीक है, अगर डे हाई के पास ही मार्केट रुक के और यहां टॉप पे और कोई रेंज बना के डाउन साइड अपने को ब्रेक डाउन कर दे उस रेंज का, तो अपने को इसके लो तक का एक ट्रेड मिल जाएगा। मार्केट अगर यहां से ऊपर से आती है गैप डाउन होकर डे लो के आसपास ट्रेड करे, तो आप वेट करना, डे लो के पास थोड़ी देर मार्केट रुक जाए, एक बार रुक के उसका ब्रेक डाउन कर दे तो बड़ा टारगेट के लिए आप रेडी रहो। सिंपल, मार्केट सीधा गैप अब इसके पास हो जाए तो देखो घोड़ा यहां से यहां तक बड़ा मुंह दे चुका होगा और इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां पे डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे, इसके पास मार्केट को होल्ड करके अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक करने देना, तभी हम ट्रेड लेंगे। सिंपल। नेक्स्ट जो अपने लिए इंपॉर्टेंट जो मेन है वो है अपने लिए ये 24,500, ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट देखो एक टाइप से स्ट्रक्चर भी बना रही है, इस टाइप से जाके अगर ये कोई हेड एंड शोल्डर या कप एंड हैंडल जो भी बोलो, इस टाइप का स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। अगर मार्केट यहां तक आती है तो फिर अपने को एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो ये है निफ्टी का। अब आ जाओ भाई एक बार स्मॉल कैप मिड कैप भी देख लेते हैं। देखो मैं आपको ये चीजें वीकली में ही दिखाऊंगा, डेली में देखने का ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज हो जाएगी। देखो मार्केट अपसाइड जाके डाउन साइड, और ये जो अपने स्पोर्ट लेवल्स थे मार्केट ने इनको डिफेंड किया है। 1 और 2 वीक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। अब क्या है, सिंपल सी बात है कि मार्केट इस वीकली कैंडल के लो को ब्रेक ना करे, हो सकता है थोड़ी बहुत नीचे आए, और नीचे आने में कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि 2 वीक अपसाइड गए तो थोड़ा सा रुक के मार्केट चलेगी तो अच्छा ही रहेगा अपने लिए, वो बढ़िया चीज है। अभी तक पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, यहां तक लास्ट जो बियर्स का वेपन था वो उसको उसने क्रॉस भी किया है, बस इसको 1 वीक डिफेंड और कर ले तो अच्छा लग रहा है अभी तक। एज सच मार्केट अभी तक स्ट्रेंथ शो कर रही है 2 वीक तो नेक्स्ट वीक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपने लिए। बट एज ए ट्रेडर जो है ना, वो अपने को मैटर नहीं करता कि मार्केट अप साइड जा रही है डाउन साइड जा रही है, अपने को मार्केट किसी भी साइड जाए अपने लेवल्स याद रहनी चाहिए, अपनी साइकोलॉजी याद रहनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड लो। तो चलो इस वीक इतना ही, थैंक यू।